लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस प्रकार की आवाज नहीं चल सकती भाई। दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजीव रंजन सिंह जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, डेयरी, पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मेरे दोनों साथी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री मुरलीधर महल जी, जो सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी है, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री आशीष कुमार भूतानी जी, भारत सरकार के सहकारिता सचिव श्री अतीश चंद्रा जी, कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव महोदय श्री नरेश पाल गंगवार जी, पशुपालन और डेयरी विभाग के भारत सरकार के सचिव, और आज सहकारिता के इस महाकुंभ में यहां पधारे हुए पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी प्रकार की संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, आज हम सब के लिए बहुत शुभ दिन है। सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग और 8,50,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स, जिसकी 75 साल से राह देख रही थी, आज से ठीक 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में प्रस्तापित करने का निर्णय आज के ही दिन किया था। मैं करोड़ों करोड़ों पशुपालक, छोटे किसान और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए सहकार की भावना से युक्त सभी प्रकार की कोऑपरेटिव के सभी मेंबरों की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के फैसले ने इस देश के सहकारिता आंदोलन को एक प्रकार से नए स्टेज पर ले जाने का काम किया। 75 साल की देश की यात्रा में सहकारिता आंदोलन निग्लेक्टेड आंदोलन रहा। सहकारिता आंदोलन को हमेशा दोयम दर्जे का स्तर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता आंदोलन मंत्रालय की स्थापना कर आज सहकारिता आंदोलन को और एक सदी तक आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उनके एक फैसले से ही सहकारिता से जुड़े करोड़ों लोग, जैसे बीमार पड़े हुए फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त दर्दी को ऑक्सीजन एक नए प्राण संचारित करता है, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने सहकारिता क्षेत्र को प्राणवायु देने का काम किया है। ये सब आज स्वीकार कर रहे हैं। मित्रों, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक प्रकार से 125वां जन्मदिन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में भारतीयता, भारत माता के प्रति श्रद्धा और भारतीय संस्कृति का महत्व प्रस्तापित करने में उन्होंने पूरा जीवन खर्च किया। मैं आज कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता, हमारा विषय अलग है,
परंतु इतना निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते, न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। और आज फिर से एक बार मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का धारा 370 हटाने का स्वप्न भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। आज देश में असम और बंगाल भारत के गरिमामयी हिस्से हैं, तो जिन्होंने देश के विभाजन का इतिहास समझा होगा उनको मालूम होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो असम पाकिस्तान का हिस्सा हुआ होता और पूरा का पूरा हमारे पास बचा हुआ पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन ने, गोपीनाथ बरदोलाई जी ने उस वक्त के कांग्रेस नेतृत्व को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था कि पश्चिम बंगाल और असम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, ये भारत का हिस्सा बनेंगे। और मित्रों, आज वो महापुरुष का जन्मदिन है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तय किया है कि 125वां उनका साल बहुत धाम-धूम के साथ गांव दहलीज, गांव तक, शहर के हर कस्बे तक मनाया जाएगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने मेरी पार्टी का बीज बोने का काम किया था, जो आज एक वट वृक्ष बनकर भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना आगे चलकर वो भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हुई। वो स्थापना, उसका उद्देश्य भी ये था कि भारतीय विचारों के आधार पर भारत चले, भारत की नीतियां इस देश की मिट्टी की सुगंध से महकी हुई होनी चाहिए, पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और आज यही नीति पर नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मित्रों, आज सहकारिता मंत्रालय के 5 साल समाप्त हो रहे, हम 6ठे साल में प्रवेश कर रहे हैं। उस वक्त सहकारिता मंत्रालय के 5 साल का हिसाब किताब भी देना चाहिए और आगे का रोड मैप भी हमने सुनिश्चित करना चाहिए। सहकारिता मंत्रालय जब स्थापना हुई तब सबसे बड़ा विवाद और विरोध उठा था कि हमारे संविधान में सहकारिता राज्य का विषय है और केंद्र सहकारिता मंत्रालय स्थापना कर राज्यों के काम में दखल करेगी क्या करोगे आप सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर। मैं आज उनको इस मंच से जवाब देना चाहता हूं। 5 साल हो गए, विरोधी दल के राज्यों ने भी कभी केंद्र की सहकारिता के दखल में कोई फरियाद नहीं की है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो सहकार को समझते हैं वो समझते हैं कि सहकारिता में दखल का सवाल ही नहीं आता। सबको साथ लेकर चलना, सबके सहयोग से चलना, सबकी शक्तियों का प्लस 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 करते जाना, वो ही सहकारिता है। और आज सहकारिता मंत्रालय ने 5 साल में ये सिद्ध कर दिया है कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों के काम में दखल के लिए नहीं है, राज्यों के काम में मदद करने के लिए है, नीति निर्माण के लिए है और उनके उत्कर्ष के लिए है। और ऐसे कई सारे काम सहकारिता मंत्रालय ने हाथ में लिए जिन्होंने कांग्रेसी मानसिकता वाले सारे लोगों के अनुमानों को गलत कर दिया। हमने इस 5 साल में समस्याओं की पहचान की है, संभावनाओं का तराश कर उसको जगाकर परिपूर्ति की ओर ले जाने की नीतियां बनाई है और भविष्यमुखी नीतियों को भी राज्यों को देने का काम किया है। मित्रों, ये 5 साल
सहकारिता का मंत्रालय के जब भी सहकारिता आंदोलन का भारत का इतिहास लिखा जाएगा, निश्चित रूप से स्वर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा, इसका मुझे बहुत बड़ा विश्वास है। आज कई सारे इनिशिएटिव, कई सारी पहले शुरू हुई हैं। ये सारे इनिशिएटिव लगभग 2-2.5 साल से पाइपलाइन में थे। पैक्स से लेकर एपेक्स तक, राज्य सरकारों से लेकर जिला के सहकारी संघों तक, सब जगह एक व्यापक कंसल्टेशन कर कर हमने सारे इनिशिएटिव को आज परिणाम में परिवर्तित किया है। मैं इस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहता, मगर आज इस मंच से देश की जनता को निश्चित ये बात कहना चाहता हूं कि एनडीए की परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जब भी हमें शासन मिला, हमने इस देश के दबे कुचले पिछड़े ग्रामीण विकास और कृषि विभाग से जुड़े हुए सारे चीजों को बल देने का काम किया। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जनजातीय मंत्रालय, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय की शुरुआत की। 19 में मोदी जी ने जल शक्ति मंत्रालय की शुरुआत की। इसके कारण जल का प्रबंधन समग्रता से, जो किसान के लिए प्राणवायु होता है, वो समग्रता के लिए से एक मंत्रालय के तहत लाने का काम किया। उसी वर्ष मत्स्य पालन मंत्रालय हुआ, उसी वर्ष पशुपालन और डेयरी मंत्रालय अलग से बना गया, और 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाकर मोदी जी ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करने का काम किया। 62 साल तक कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही एक जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर पर सहकारिता का काम चलता था। आज फुल फ्लेज सहकारिता मंत्रालय सभी राज्यों को और 8,30,000 सहकारी समितियों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहा है। मित्रों, 5 वर्ष में हमने कई सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया है, और इससे अधिक हमारी सहकारी व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक सक्षम प्रतिस्पर्धा में खड़ी रहने वाली एक सहकारी समिति में बदलने का काम किया है। पहले सहकारिता प्राथमिक क्षेत्र तक उत्पाद लिमिटेड थी। हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को